ढूंढने से कहाँ मिलते तमन्नाओं के रास्ते, चलना भी पड़ता है मंजिल तक पहुंचने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस पर हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिनकी एक एक्सीडेंट में आँख की एक रोशनी पूरी तरीके से चली गई, लेकिन उन्होंने अपनी शारीरिक कमजोरी को जो हुई उससे अपनी कमजोरी ना बनने की बजाय इसको अपनी ताकत बनाया और इस सदमे से बाहर निकल के उन्होंने म्यूजिक की दुनिया में अपना एक मुकाम हासिल किया। इतना ही नहीं, सामाजिक सरोकार को भी उन्होंने निभाया और जो कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनको भी मंच देने का काम कर रही है। इस समय हमारे साथ है सपना पाठक, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई अवार्ड्स भी लिए हैं और राजस्थान का नाम भी रोशन कर रही है। सपना जी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस पर हम बात कर रहे हैं, तो आपकी कहानी की जब हम बात करते हैं तो सपना पाठक एक सामान्य जीवन जीने वाली, म्यूजिक कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाली, एंकरिंग करने वाली, अचानक जीवन में कुछ ऐसा आया जब जीवन कहीं ना कहीं कठिनाई के दौर पे गुजरा। किस तरह से इंसिडेंट शुरू हुआ और कहाँ की घटना, क्या कुछ हुआ था? जी, बेसिकली मैं यूपी से हूँ और बहुत सारा वक्त मैंने वहाँ बिताया है। और राजस्थान, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर कलाकारों का एक बहुत बड़ा सा कहना चाहिए कि घराने हैं, तो मुझे आकर्षित करते थे। और कुछ समय बाद मैं यहाँ जयपुर शिफ्ट हुई और मेरा एक रोड एक्सीडेंट हुआ। उस रोड एक्सीडेंट में मेरे दाईं आँख का रेटिना पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और इसके लिए मल्टीपल सर्जरीज हुई। एक लंबा वक्त मुझे जो है बेड रेस्ट में जाना था और उस बेड रेस्ट के ड्यूरेशन में मुझे लगा कि संगीत ही एक ऐसी चीज़ है जिसे हम अपनी ताकत बनाकर बहुत सारे समय का हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि संगीत ऐसी एक स्ट्रेंथ देता है कि आपको बहुत सारे तनाव से दूर करता है और तनाव मुक्त करता है। हम्म। तो किस तरह से फिर आपने अपने आप को संभाला, किस तरह का सपोर्ट आपका रहा और किस तरह से आप मंचों पर जाना आपने शुरू किया? क्योंकि एंकर के लिए हो या फिर संगीतकार के लिए, उसके लिए मंच सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो सबसे पहला काम उसको दर्शकों को या जो भी पाठक होते हैं या जो भी श्रोता होते हैं उनके सामने फेस सेविंग होती है। देखिए, मेरे साथ एक ऐसा एक इंसिडेंट भी रहा इस एक्सीडेंट के साथ-साथ, चूँकि मैं जैसा कि आप जानते हैं कि कलाकार के लिए सबसे पहला प्रेम उसका स्टेज होता है। और स्टेज पर जाने से पहले बहुत कुछ, एक पर्सनैलिटी को भी उसे ग्रूम करना पड़ता है। और फिर ऐसी चीज़, कोई ऐसी घटना, क्योंकि कहते हैं कि चेहरे का सबसे पहला आकर्षण आपकी आँखें होती हैं और कहते हैं कि आँखों से ही लोग एकदम कनेक्शन एक बनता है। तो जब मैंने ये चीज़ फेस की तो मेरे एक मित्र ने मुझे कहा कि आप कहीं न कहीं इन चीज़ों को आपके एक विराम आ जाएगा। मैं बहुत अच्छा म्यूज़िक सुनती थी, बार-बार रियाज़ करती थी, बहुत सारी क्रिएशंस भी मैंने की, बहुत सारे गाने लिखे मैंने, बहुत सारी चीज़ों को कंपोज़ किया। फिर वो टाइम मेरा 2.5 साल का समय, मैं कहूँगी मेरी लाइफ़ का सबसे बेस्ट पार्ट था कि मुझे पता चला कि मैं इतनी अच्छी कलाकार हूँ। और मैंने खुद को भी उस संगीत से जब तनाव मुक्त किया, तो मुझे लगा कि क्यों ना ऐसे, न जाने कितने लोग होते होंगे कि मेरे पीछे तो एक सपोर्ट था जिन्होंने मुझे इस चीज़ को समझा दिया, लेकिन बहुत सारे लोगों को तो ये समझाने का किसी को कोई पीछे पर्सन भी नहीं है और एक मौका भी नहीं मिलता। वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाते रहते हैं और डिप्रेशन लाइफ को ख़त्म कर देता है। और मैं कहती हूँ कि कभी भी किसी को भी कोई तनाव हो तो वो एक बार संगीत से जुड़कर दिखे, आप देखिएगा आपकी रूह और आत्मा उससे कनेक्ट होते ही आप बहुत हील महसूस करेंगे। और संगीत बहुत कुछ हो सकता है आपके लिए, मेडिसिन हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है और आपकी स्ट्रेंथ भी हो सकता है, जैसे मेरी है। अच्छा मैम, क्योंकि आपने अभी बात की तो आपने कई सफलताओं के मुकाम भी हासिल किए हैं सिंगिंग के जरिए भी और मंचों के जरिए। किस किस तरह के कंपटीशन में आपने भाग लिया और इस इंसिडेंट के बाद में किस तरह से जब मंचों पे गए तो क्या कुछ आपने चुनौतियों का सामना किया और उसको किस तरह से आपने काटने का काम किया एक तरह से? देखिए, कलाकार के जीवन में चुनौतियाँ तो बहुत होती हैं, लेकिन एक सपोर्ट भी बहुत होता है। बाय लक मैं कहूँगी कि ईश्वर ने मुझे ऐसी आवाज़ दी, ऐसी चीज़ों से मुझे नवाजा कि जहाँ भी मैंने परफॉर्म किया सभी ने बहुत प्यार दिया, सभी ने बहुत उन चीज़ों को बहुत एक्सेप्ट किया। और आर्ट के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में मैंने जहाँ जहाँ भी कदम बढ़ाए, मुझे अपने बड़े लोगों का भी, जो हमारे गुणीजन थे उनका भी सपोर्ट मिला। हमारे जो ऑडियंस थी उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने बहुत सुना। और इस तरह से एक के बाद एक हम बड़े बड़े मंचों पे भी प्रस्तुतियाँ दी मैंने। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ का सबसे सम्मानित मंच है रविंद्र मंच, वहाँ पर मैंने बहुत सारी प्रस्तुतियाँ दी। नेशनल लेवल पर भी मैंने दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, ऐसे बहुत सारे, अहमदाबाद, चंडीगढ़, इस तरीके की सिटीज़ में मैंने शोज़ किए। तो बस ये कहूँगी कि एक के बाद एक कदम बढ़ाती गई और लोगों ने खुले दिल से स्वागत किया। तो लोगों ने सराहा और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे प्यार दिया और उस प्यार का नतीजा ये है कि बहुत सारे अवार्ड्स मिले। अगर अवार्ड्स के बारे में बात करूँ तो मेरे पास
295 अवार्ड्स हैं अभी तक, जिसमें 9 नेशनल, 3 इंटरनेशनल और 1 मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मोस्ट इंस्पिरेशनल वुमन ऑफ द अर्थ। अच्छा मैम, क्योंकि हम संगीत दिवस की बात करें तो कलाकारों को आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि आपने अभी एक चीज़ जिक्र भी किया कि उस घटना के बाद से आपने लगा कि मुझे लोगों को भी अपने साथ में जोड़ना चाहिए, एक फाउंडेशन में आपने बनाया। किस तरह से फाउंडेशन काम करता है और किस तरह से आप लोगों को एक मैसेज देने का काम कर रही हैं? जी, बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी कि फ़ाउंडेशन बनाने का मेरा एक जो विचार आया, वो तब आया कि जब मैंने खुद को हील किया 2.5 साल। म्यूज़िक के लिए मैं सुनती थी, प्रैक्टिस करती थी। मुझे लगा कि जब मैं तनाव मुक्त हो सकती हूँ, तो ना जाने कितने लोग इस तरह से होंगे जो उनको म्यूज़िक से कनेक्ट करना इस फ़ाउंडेशन का उद्देश्य होना चाहिए। कोई कमर्शियल उद्देश्य के लिए मेरी फ़ाउंडेशन नहीं है। हमारे फ़ाउंडेशन का उद्देश्य है कि जो प्रोफ़ेशनल, नॉन प्रोफ़ेशनल, जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, लाइक कच्ची बस्तियों में भी हैं, वहाँ बहुत टैलेंट होता है। वहाँ से हम लोगों ने लोगों को सर्च किया है, उनको हमने ट्रेनिंग भी दिया है जहाँ जिसको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। तो लोगों को कनेक्ट किया कि जहाँ पर लगता है कि मेडिटेशन की तरह यूज़ करना चाहिए संगीत को, तो हमने ऐसे लोगों को वो चीज़ प्रोवाइड की। किसी को प्रोफेशनली सेट होना है तो हमने उसके अकॉर्डिंग उनकी मदद की। बहुत सारे हमारे ऐसे कलाकार हैं जिनको हमने हमारी फाउंडेशन के द्वारा हेल्प किया और वो आज प्लेबैक सिंगिंग कर रहे हैं। कोई हरियाणवी इंडस्ट्री में है, कोई बॉलीवुड में सिंगिंग कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है कि एक शुरुआत की, आपने एक बीज डाला और एक वृक्ष के रूप में पिछले 10 सालों से कार्य कर रहा है और एक बड़ा वृक्ष बन चुकी है म्यूज़िकल सफ़र इंडिया, मेरी फाउंडेशन। तो बहुत सारे कलाकार आज पूरे, चूँकि राष्ट्रीय संस्था है मेरी, तो पूरे कंट्री से मेरे साथ लगभग 3000 अप्रोक्स आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं, जो हम लोग समय समय पर संगीत की सेवा करते रहते हैं। अच्छा मैम, आखिरी सवाल, हम संगीत दिवस की बात करें तो मेरा सवाल पिछले भी आपसे ही था। जी, जी। इस दिन आप क्या कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे, और ख़ास तौर से उनके लिए, क्योंकि आपने मिसेज़ राजस्थान भी आप इसमें रही हुई हैं, जी। तो चुनौतियों को सामना करके किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से लोगों को हार नहीं माननी चाहिए, आप और सिंगिंग को लेकर क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो सबसे पहले अब विश्व संगीत दिवस की बात करूँ तो ये संगीत दिवस है ना, ये इसका उद्देश्य बताऊँ कि उद्देश्य इसका ये है कि आप म्यूज़िक को जन-जन तक पहुँचाएँ। बहुत सारे शोज़ होते हैं, टिकट शोज़ होते हैं। जो लोअर तबके के लोग होते हैं वो उन टिकट शोज़ को नहीं परचेज़ करके वो किसी ऑडिटोरियम या वहाँ जाकर म्यूज़िक का आनंद नहीं ले सकते। संगीत दिवस का उद्देश्य ये था कि आप पार्क में जाएँ, आप किसी ऐसी जगह पर लोगों को कनेक्ट करें जहाँ वो संगीत अच्छा सुन सकें। तो यही उद्देश्य है संगीत दिवस का। और मेरा जो मैसेज है लोगों को यही है कि जिस तरह से मैंने मेरी फाउंडेशन के द्वारा एक संगीत की सेवा की, कलाकारों को जोड़ा, और ये बहुत आसान सा सफ़र नहीं होता, बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं और मैं कहती हूँ चुनौतियाँ ही रास्ता बनाती हैं। तो कभी भी किसी भी सिचुएशन में हार नहीं माननी चाहिए, आगे बढ़ते रहिए, आगे प्रयास करते रहिए। आप जैसे-जैसे कदम बढ़ाएँगे सफलता आपके कदम चूमेगी। और संगीत एक ऐसी चीज़ है, अथाह सागर है, आप चाहे कितना भी वक्त दे देंगे उसके बाद भी हर दिन सीखने को है संगीत में। तो मैं कलाकारों से कहूँगी, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। और विश्व संगीत का आज दिवस है और हम सब इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बस मेहनत करिए, आगे बढ़िए। तो यही सपना पाठक जो बता रही किस तरीके से संगीत के जरिए इन्होंने अपने जीवन की को आगे बढ़ाया, और न केवल जीवन को आगे बढ़ाया बल्कि चुनौतियों का सामना किया, और उन चुनौतियों से बाहर आकर इन्होंने अपनी एक पहचान बनाई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और आज राजस्थान भी गर्व से इन्हें सपना पाठक के नाम जानता है, जिनकी आवाज़ हम अक्सर सुनते रहते हैं। सहयोगी विजेंद्र के साथ जसवंत सिंह, ईटीवी भारत, जयपुर।